आज हम बात करेंगे पास्ट एडजस्टमेंट में इसकी ये हमारी तीसरी वीडियो है, पार्ट 3। मैंने आपको बताया था कि पास्ट एडजस्टमेंट होता क्या है कि जब हम फाइनल अकाउंट बनाते हैं, प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट हम बनाते हैं या बैलेंस शीट जब हम बना लेते हैं, उसके बाद हमें मालूम पड़ता है कि कुछ एडजस्टमेंट ऐसी हैं जो एज़ पर पार्टनरशिप एक्ट हमें करनी थी और हम उसको करना भूल गए। जैसे हम इंटरेस्ट ऑन कैपिटल लगाना भूल गए, या इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग लगाना भूल गए, या हम पार्टनर को सैलरी देना भूल गए, या हमारे पास कमीशन का प्रोविज़न था एज़ पर डीड, उस कमीशन को देना हम भूल गए, तो उससे हमारा अकाउंट गड़बड़ा जाता है। आप पहली वीडियो और दूसरी वीडियो को देखेंगे तो आपको बिल्कुल क्लियर समझ में आ जाएगा कि उसका प्रॉफिट एंड लॉस पे क्या इंपैक्ट पड़ता है। प्रॉफिट एंड लॉस पे अगर हम इंटरेस्ट ऑन कैपिटल नहीं दिखाते हैं तो हमारे कैपिटल, उससे जो नेट प्रॉफिट है फर्म का, तो नेट प्रॉफिट हमारा कम होता है या ज़्यादा होता है, और अगर कम या ज़्यादा जो भी होगा तो वो रॉन्गली या तो इंक्रीज़ हो जाएगा या डिक्रीज़ हो जाएगा। ऐसे ही इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग है, तो आप पहली और दूसरी वीडियो को देखें तो आपको इंडिविजुअली इंटरेस्ट ऑन कैपिटल के बारे में समझ में आ जाएगा और इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग के बारे में समझ में आ जाएगा। यहाँ पर हम डायरेक्ट लेके चल रहे हैं कि अगर दोनों प्रॉब्लम, मैंने आपको पहले भी कहा था कि पहले मैं एक एक प्रॉब्लम को लेके चलूँगा, उसके बाद इन प्रॉब्लम को एक जगह पर हम एक्यूमुलेट करेंगे, इकट्ठा करके फिर एक क्वेश्चन बनाएंगे। फिर ऐसे ही मैं अगली आने वाली वीडियो में तीसरी प्रॉब्लम लूँगा, फिर उसको लेकर के 3 प्रॉब्लम को लेकर के हम एक क्वेश्चन करेंगे, तो चैप्टर आपको ईजी समझ में आ जाएगा। तो हमने जो एग्जांपल लिया था कि सपोज हमारे पास, मैं यहाँ पर पूरा क्वेश्चन नहीं लिख रहा हूँ, सिर्फ आपको समझा रहा हूँ कि सपोज हमारे पास कैपिटल, 2 पार्टनर हमारे पास हैं, एक ए और बी, और ए की कैपिटल है हमारे पास सपोज 20,000 और बी की कैपिटल है सपोज हमारे पास 10,000। और इसमें जो ड्राइंग है, ड्राइंग ना देख करके सपोज हमारे पास डायरेक्ट इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग कैलकुलेट है, हम इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग को भी यहां पर डायरेक्ट लेते हैं। इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग हमारे पास ए का दिया हुआ है 1000 और बी का दिया हुआ है 500, और इंटरेस्ट ऑन कैपिटल, इंटरेस्ट ऑन कैपिटल हमारे पास उसने कहा कि एट द रेट ऑफ 10% होना चाहिए। मीन्स 20,000 का 10% 2,000 और 10,000 का 10% 1,000। और जो प्रॉफिट एंड लॉस रेशो है, जिस रेशो में हमें प्रॉफिट डिस्ट्रीब्यूट करना है, वो 1:1 में हमें इसे डिस्ट्रीब्यूट करना है। तो 1:1 की रेशो में हमें इसे डिस्ट्रीब्यूट करना था। आप पहली और दूसरी वीडियो को देखेंगे तो समझ में आपको आ जाएगा कि अगर हम इंटरेस्ट ऑन कैपिटल नहीं दिखाते हैं तो उससे फर्म का प्रॉफिट रॉन्गली इंक्रीज हो जाता है, गलती से बढ़ जाता है, और जब गलती से बढ़ेगा तो गलती से हम उसे डिस्ट्रीब्यूट भी कर देंगे पार्टनर्स कैपिटल में, और जब पार्टनर्स कैपिटल में उसको डिस्ट्रीब्यूट करेंगे तो उनका जो पार्टनर का कैपिटल अकाउंट है वो बढ़ जाएगा, इंक्रीज हो जाएगा। अगर हम इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग नहीं दिखाते हैं तो हमारा प्रॉफिट कम हो जाता है, और अगर हमारा प्रॉफिट कम हो गया तो जब पार्टनर्स कैपिटल को हम बनाएंगे तो उनका प्रॉफिट उतने से कम हो जाएगा। तो उस से जो कैपिटल उनकी कम हुई है या ज़्यादा हुई है, गलती से रॉन्गली जो इंक्रीज डिक्रीज हुआ है, उसको हम कैसे एडजस्टमेंट एंट्री करके ठीक करते हैं। सबसे पहले हम इसमें वर्किंग नोट बनाएंगे। वर्किंग नोट बनाने के काफ़ी सारे पैटर्न हैं, लेकिन मैं आपको सबसे इजी पैटर्न बता रहा हूँ। ये पार्टनर ए है, ये पार्टनर बी है, और इसके हम 2 कॉलम बनाते हैं, एक डेबिट और एक क्रेडिट, एक डेबिट और एक क्रेडिट। जब थोड़ा सा कॉन्सेप्ट और क्लियर हो जाएगा आप लोगों का, उसके बाद मैं एक तीसरा कॉलम इसमें जो फर्म का है, फर्म वाला भी बनाऊंगा। अभी समझाने के लिए मैं सिर्फ ए और बी के ही कॉलम इसमें ले रहा हूं। अब देखो, हमसे ओमिनेशन क्या हो रखा है, हमसे छूटा हुआ क्या है। हमसे एक तो ओमिनेशन हो रखा है ये, और एक हुआ है इंटरेस्ट ऑन कैपिटल का। हम इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग को लगाना भूल गए और हम इंटरेस्ट ऑन कैपिटल को दिखाना भूल गए। क्या इंपैक्ट पड़ेगा इसका? इंटरेस्ट ऑन कैपिटल के बारे में मैंने आपको बताया था कि इंटरेस्ट ऑन कैपिटल जब हम नहीं दिखाते हैं तो इंटरेस्ट ऑन कैपिटल फर्म का नॉमिनल अकाउंट है, और नॉमिनल अकाउंट कहता है कि ऑल एक्सपेंसेस आर डेबिट, या ऑल एक्सपेंसेस और लॉसेज आर डेबिट। तो ये हमारा एक्सपेंसेस है, लॉस है, और अगर हम इसको दिखाना भूल गए होंगे तो हमारा प्रॉफिट क्या हुआ होगा, बढ़ गया होगा, और हमारा प्रॉफिट अगर बढ़ गया होगा तो हमने उसे गलती से आपस में बांट लिया होगा।
एक इम्पैक्ट तो ये है जो फर्म का है। और दूसरा इम्पैक्ट क्या है कि इंटरेस्ट ऑन कैपिटल, जब पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट बनता है तो पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट में वो इंडिविजुअली हर पार्टनर की कैपिटल को इंक्रीज करता है। तो अगर हम इंटरेस्ट ऑन कैपिटल को प्रॉपर वे में दिखाते हैं, जो हमसे छूट गया है, तो एक ही कैपिटल को 1000 रुपये से इंक्रीज होना था, 2000 से, सॉरी 20,000 का 10%, इस 20,000 का हम 10% निकालेंगे तो इसकी कैपिटल को 2000 रुपये से बढ़ना था, और बी की कैपिटल जो 10,000 है, इस 10,000 का 10% 1000 से इसकी कैपिटल को इंक्रीज होना था। ऐसे ही इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग है। अगर हम इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग को फाइनल अकाउंट बनाने से पहले इसकी जनरल एंट्री कर लेते या इसको फर्म में दिखा देते, तो पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट बनाते समय एक ही कैपिटल से ये जो इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग है कितना 1000 इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग हम इसकी कैपिटल में डेबिट करते, और बी की कैपिटल में हम 500 को डेबिट करते हैं। ये तो अगर हम करेक्ट एंट्री करते तो करेक्ट एंट्री में ये सब कुछ होना था। ए को 2000 रुपये और मिलने थे, ए को 1000 रुपया कम होना था। ऐसे ही बी को 1000 एक्स्ट्रा मिलना था और 500 उसकी कैपिटल से कम होने थे। ये तो इनका इंडिविजुअल कैपिटल पे जो इम्पैक्ट पड़ना था, जो फ़र्क पड़ना था, जो इफेक्ट पड़ना था, वो सामने आ गया है। अब फर्म का जो प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट है उस पर क्या फ़र्क पड़ता? देखो, फर्म का मैंने आपको बताया इंटरेस्ट ऑन कैपिटल फर्म का लॉस है, और अगर इस लॉस को, इस एक्सपेंसेस को हम नहीं दिखाते हैं तो उससे हमारा प्रॉफिट 3000 रुपये से रॉन्गली इंक्रीज होना है। और इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग फर्म की इनकम है, और अगर हम इस इनकम को नहीं दिखाएंगे तो हमारा प्रॉफिट 1500 से कम होना है, डिक्रीज होना है। तो कुल मिलाकर के अगर आप देखो तो हमारा प्रॉफिट 3000 रुपये से बड़ा होगा, 1500 रुपये से घटा होगा। 2000 प्लस 1000 ये 3000 हो गया, और 1000 प्लस 500 1500। तो कुल मिलाकर के हमारा प्रॉफिट 1500 से कौन सा इंक्रीज बैलेंस ज़्यादा है, तो हमारा 1500 से बैलेंस इंक्रीज हो गया होगा। अब 1500 से हमारा बैलेंस अगर इंक्रीज हुआ होगा, उस 1500 को हमने डिस्ट्रीब्यूट भी कर लिया होगा। किस रेशो में? 1:1 की रेशो में, 1/2 और 1/2। तो 750 ए के पास रॉन्गली गलती से ज़्यादा चले गए होंगे, और अगर किसी के पास गलती से ज़्यादा चले गए हैं तो एरर्स, अगर कोई एरर हमसे हो जाए तो उस एरर को रेक्टिफाई करने का एक ही तरीका है कि अगर किसी के पास 1000 रुपये ज़्यादा चले गए तो हम उसको डेबिट कर लेते हैं। तो इसके पास हम 750 इससे वापस ले लेंगे, इससे भी हम 750 वापस ले लेंगे। अब क्वेश्चन को अगर हम इजी वे में बोले, इसको एक जनरल लैंग्वेज में बोलें, तो हम ये कहें कि इसको 2000 रुपये हमने देने थे क्योंकि इंटरेस्ट ऑन कैपिटल से इसकी कैपिटल को बढ़ना था। इसको हमने 1000 रुपये इससे वापस लेने थे, और 750 रुपये इसके पास ज़्यादा चले गए हैं, 750 इसके पास ज़्यादा चले गए हैं, वो 750 भी हमने इससे वापस लेने हैं। ऐसे ही बी को हमने 1000 एक्सेस देना है, ज़्यादा देना है, जो हमसे छूटा हुआ है, 500 हमने उससे वापस लेने हैं, और 750 भी हमने उससे वापस लेने हैं। तो कुल मिलाकर के हमने उसे डेबिट कितने से करना है और क्रेडिट कितने से करना है? देखो, 1000 प्लस 750, 1750 तो हमने उससे लेने हैं और 2000 उसको देने हैं। आप इसको एक इजी वे में, सपोज आप अकाउंटेंसी नहीं पढ़ रहे हैं, एक प्रैक्टिकल लाइफ में भी अगर आप ट्रांजेक्शन कर रहे हैं, लेन देन कर रहे हैं किसी के साथ, और आप बोलो कि मैंने XYZ कोई भी है उसको 2000 रुपये तो देने हैं, और देने हैं का मतलब उसे क्रेडिट करना है, और 1750 1750 रुपये मैंने उससे लेने हैं। तो सिंपल रेक्टिफाई है कि हम, ऐसा तो है नहीं कि हम पहले 2000 रुपये का नोट, उसको 2000 रुपये हम उसको देंगे और फिर उसे बोलेंगे अब तू 1750 1750 रुपये हमें वापस दे। हम सिंपल सी बात कह सकते हैं कि हम तेरे को 250 और दे देते हैं और हमारा रेक्टिफिकेशन हो जाएगा। ऐसे ही बी है, बी को हमने 1000 रुपये देने हैं और उससे 500 एक और 750 एक, 500 प्लस 750 1250 हमने उससे लेना है और 1000 रुपये उसको देना है। तो हम उसे सिंपल कह देंगे भाई तो हमें जो है 250 हमें दे दे,
और उससे अगर हमें लेना है तो हम उसे क्या करेंगे, डेबिट करेंगे। तो इस एरर का, इंटरेस्ट ऑन कैपिटल और इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग, अगर हम इस एरर को बिना काट फीट के सिर्फ एक जनरल एंट्री करके ठीक करना चाहें तो हम क्या एंट्री करेंगे, हम एंट्री करेंगे डेबिट किसे करेंगे, बी को। तो हम एंट्री करेंगे बी's कैपिटल अकाउंट डेबिट टू ए's कैपिटल अकाउंट। कितना अमाउंट है, 250 और 250। नीचे हम इसमें एडजस्ट नरेशन लिख देंगे, बीइंग एडजस्टमेंट एंट्री मेड, या बीइंग इंटरेस्ट ऑन कैपिटल, इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग, ओमिशन, नाउ एंट्री रेक्टिफाइड। क्लियर। कल हम इसमें इंटरेस्ट ऑन कैपिटल लेंगे, मैनेजर कमीशन लेंगे, या मैनेजर की सैलरी लेंगे, अलग अलग पहले इनको लेंगे, उसके बाद दोनों को मिला करके एक एंट्री बनाएंगे। तो अगर आपको समझ में नहीं आया है तो आप पहली और दूसरी वीडियो को कंप्लीट देखें, जिसमें मैंने सिर्फ इंटरेस्ट ऑन कैपिटल के बारे में पहली वीडियो में बताया है, इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग के बारे में दूसरी वीडियो में बताया है, तीसरी वीडियो में मैंने इन दोनों को इकट्ठा करके एक क्वेश्चन बनाया है। ओके।